इस वीडियो में आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 17 प्रश्नावली 17.3 का ये पहला प्रश्न है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 305 अंकों के उपयोग से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है और 2 अंकों व 3 अंकों से बनी संख्याएं छाटिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे यहाँ से क्या क्या संख्या बनाई जा सकती है। तो यहाँ से चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे 2 अंकों की जो संख्या बनेगा उसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं इसके उपयोग से 305, ठीक ना। तो 305 से 5 के उपयोग से सबसे पहले संख्या हम लोग जो बना सकते हैं वो है आपका क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले सिंपल हम लोग एक एक अंक का भी संख्या बना सकते हैं, जैसे कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है खाली, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 2 संख्या को मिक्स कर दे इसमें अगर, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 और 0 को आपस में मिला के लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ से 3 और 5 को आपस में मिला के लिखेंगे 35 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 के साथ हम लोग 0 को भी कॉम्बिनेशन के साथ लिख सकते हैं तो हो जाएगा 5 0 50 हो जाएगा। और 5 के साथ 3 को भी कॉम्बिनेशन करके लिख सकते हैं 5 3, तो भी आपका हो जाएगा। तो 2 अंक तक तो इतना ही बनेगा देखिए। और क्योंकि हम लोग 0 को अगर इसके सामने लगाएंगे तो कुछ संख्या बनेगा नहीं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग 3 5 3 0 3 5 5 0 और 5 3 ये हम लोग 2 अंकों की संख्या बना चुके हैं। 3 अंकों की क्या क्या बन सकता है, तो 3 अंकों की बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 305 भी लिख सकते हैं, 305 हो जाएगा। यहाँ पे 503 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, घुमा घुमा के आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका बन गया 503 और 305। और क्या बन सकता है इसमें, 350 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं इसमें, 530 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा संख्या यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना सारा संख्या हम लोग बना चुके हैं। और कोई संख्या यहाँ पे दिख नहीं रहा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग आगे पीछे करके लिखेंगे तो भी इतना ही बनेगा। तो कुल मिला के अभी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल हमारा 10 संख्या बन चुका है। यहाँ पे 2 अंक कितना है, ठीक ना। तो 2 अंकों की संख्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 35 50 और 53, ये 4 ही है जो 2 अंक है जिसमें, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। और 3 अंक किसमें किसमें है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों में क्या क्या संख्या देखिए। 3 अंकों में हमारा संख्या यहाँ पे है देखिए 305 बना था, फिर ना 503 350 और 530। तो ये हमारा देखिए पहला प्रश्न पूरा सॉल्व हो चुका है। और कुल कितना अंक बना, तो कुल 10 अंक बना, ठीक ना। 10 अंकों की या फिर कुल कितना संख्या बना है, तो हमको संख्या लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल 10 संख्या बना, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कुल 10 संख्या बना। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न में आपका लिखा हुआ है 37 इंटू 3। ये बहुत आसान है, ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा जो इससे पहले कोई नहीं बताया होगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर्स नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और कमेंट्स में जाके मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मौखिक रूप से बता सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट का जो इस लेसन का जो नाम है वो है संख्याओं का खेल। तो हम लोग संख्या में क्या खेल है, क्या जादू है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 7 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1। और यहाँ से 3 ठीक ना, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 आएगा, उसका 1 लिखा हूँ और 2 बचा था। 3 3 कितना हो जाएगा इसमें 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से ये ऐसे प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए 6 में भी हम लोग ऐसे हल करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 222। और यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमको 3 3 प्राप्त होगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 4 4 प्राप्त होगा। तो देखिए ये जादू है 37 का, आप किस तरीके से हल करेंगे, ठीक ना। 37 के साथ किसी भी हम लोग अगर ऐसे विषम संख्या से सम संख्या से मतलब 3 3 के गैप में अगर हल करते जाएंगे तो हमको ऐसे ही नंबर प्राप्त होगा। 3 के साथ हम लोग करेंगे तो 1 1, 6 के साथ 2 2 और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 3 और 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4 हमको प्राप्त होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या दिया है तो इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। जैसे कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको देखिए लाइन से इसमें प्राप्त हो जाएगा आपका कितना प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे 1 1 करके हमको यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट है। तो हम लोगों को भी यहाँ पे 9 डिजिट प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई में जितना डिजिट रहता है, ठीक ना, उससे हमको एक प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार से हम लोग 9 के बाद अगर 9 का डिस्टेंस और ले लेंगे तो हमको यहाँ से 2 2 प्राप्त होगा। 9 टाइम्स हमको 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 10 टाइम्स हमको यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा आपका
ठीक ना, 9 टाइम्स ही हमको क्या प्राप्त होगा इसमें, 2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर इसमें भी हल करेंगे तो यहाँ पे फिर हम लोग 9 का गैप ले लेंगे, तो यहाँ से हमको फिर प्राप्त हो जाएगा, देखिए 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको लिख लेंगे 9 टाइम्स। इसमें अगर हम लोग और 9 का गैप ले लेंगे तो हमको यहाँ से 4 प्राप्त होगा। तो ये तो आपको बिल्कुल एक बार आप बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। ये आपको मैजिक दिखा रहा है कि क्या क्या मैजिक होता है। तो इस प्रकार देखिए ये दूसरा प्रश्न भी बन चुका है। चलिए हम लोग इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो तीसरा प्रश्न है इसमें ये भी बहुत आसान है, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2, 5, 10, 17, 50, 82 और इसमें बीच में गैप है। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमको, 2 और 5 के बीच में कितना का गैप है, देखिए 3 का। 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है, और 5 और 10 के बीच में कितना का गैप है, ठीक ना। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप कितना है, 3 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप कितना है, देखिए आपका 5 में 10 का गैप कितना है, 5 का है, ठीक ना। तो 10 और 17 के बीच का गैप भी कितना है आपका, 7 है। तो यहाँ पे देखिए 3, 5, 7 हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगा उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, तो इसको पता करने के लिए 17 को 9 से हम लोग जोड़ देंगे। तो हमको यहाँ पे 17 में 9 जोड़ देंगे हम लोग, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 26। तो यहाँ पे आना चाहिए 26। तो देखिए 26 के बाद यहाँ पे जो संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी में 2 का बढ़ते जा रहा है, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 के बाद 11 होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर 11 होगा तो मतलब 26 के बाद यहाँ पे जो संख्या होगा उस दोनों संख्याओं के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता नहीं कौन सी संख्या है, तो हम लोग 26 को 11 से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 37। तो 26 और 37 के बीच का गैप कितना, 11 है, हमको पता चल गया। उसी प्रकार से 11 के बाद यहाँ तक कितना होना चाहिए, देखिए 11 के बाद कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे 11 को 2 गैप मतलब 13 हो जाना चाहिए। तो 37 और 50 के बीच में 13 का ही गैप है, हम लोग जान गए। उसी प्रकार से 50 और यहाँ पे जो संख्या होगा जो हमको मालूम नहीं, उस संख्याओं के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 13 के बाद 15 होना चाहिए, तो हमको मालूम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 के साथ 15 को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा 65 होगा। उसी प्रकार से 15 से 82 तक का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 17, और 17 ही है। अब 65 और 82 को जोड़ के देख सकते हैं घटा के। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 82 से आखिरी जो संख्या होगा उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए। हमको मालूम नहीं कि कौन सा संख्या है, तो 82 को 19 के साथ जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 101। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए हमारा पहला प्रश्न बन चुका है। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक ना। बीच का अंतर हम लोग इसमें देख लिए और हमको यहाँ पे पता चल गया कि कौन सी संख्या यहाँ पे होना चाहिए। चलिए इसके बाद मैं इसका बी नंबर क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो बी नंबर क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि इसमें देखिए संख्या किस फॉर्मेट में है। यहाँ पे संख्या ये जो नीचे मैं लिखा हूँ 3, 5, 7, 9, ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। आपको खाली ऊपर का संख्या लिखना है, और बाकी ये चीज़ देख के आपको समझने के लिए मैं लिखा हूँ नीचे, इसको आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0 और 1 को, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 5, 7 ऐसा है। तो हम लोग देख रहे हैं 0 और 1 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा, ठीक। अगर इसको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा है। फिर इस 1 के साथ, ठीक ना, ये जो 1 है और ऊपर का जो ये जो A1 और A1 को आपस में फिर जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 और 1 को फिर जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त होगा। 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमको 5 प्राप्त होगा, ठीक। ऐसे प्राप्त हो रहा है। 3 और 5 को जोड़ देंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 8 और 5 को जोड़ने से हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, देखिए बहुत आसान है, आप भी जान गए होंगे, 13 प्राप्त होगा। 13 और 8 को जोड़ने से 21 प्राप्त होता है। 21 और 13 को जोड़ने से जो प्राप्त होगा उसको आगे लिखेंगे, तो हमको प्राप्त यहाँ पे कितना होगा, 34। 34 और 21 को जोड़ने से हमको 55 प्राप्त होगा, और 55 और 34 को फिर जोड़ देंगे तो हमको आखिरी वाला डिजिट प्राप्त हो जाएगा, कितना हो रहा है, 98। तो 89 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से ये सब लॉजिक है, आपको समझना है कि क्या क्या करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त हो गया। तो ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये सब आपको नहीं लिखना है, ये जो बीच में जो डैश लिखा हुआ है वहाँ पे खाली आपको संख्या फिलअप करना है, लेकिन वो संख्या कैसे आ रहा है उसी को मैं आपको अभी तक बताया हूँ कि क्या क्या नियम है। तो ऊपर वाला में अलग नियम था और नीचे वाला में सेकंड नंबर में अलग नियम से ये सॉल्व किए हैं। चलिए इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सी नंबर में इन लोग क्या किए होंगे। तो सी नंबर का क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में देखिए 125, 120, 114 ऐसा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बीच का अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 125 और 120 का। तो इसके बीच इन दोनों को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5, ठीक ना। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या तो माइनस दे देते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। उसी प्रकार से 120 और 114 के बीच का अंतर कितना है, देखिए तो हम लोग जानते हैं कि 120 और 114 में कितना का अंतर हो सकता है,
तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर है 6। और उसी प्रकार से 114 से 107 का बीच का अंतर -7, ठीक ना। तो मतलब ये देखिए, इसमें 5 का गैप है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 6 का गैप है, इन दोनों के बीच 7 का गैप है। तो यहाँ और यहाँ पे जो संख्या होगा, इन दोनों के बीच 8 का गैप होना चाहिए। तो 8 का गैप मतलब कितना होना चाहिए, यहाँ पे हमको पता चल गया 99, क्योंकि 107 में 99 घटाएंगे तभी 8 का माइनस होगा, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच का गैप भी हमको पता चल गया कितना होना चाहिए, -8। उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप भी -9 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर घटा देंगे तो हमको यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगा 90। फिर इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप हमको -10 होना चाहिए, मतलब अंतर 10 होना चाहिए। तो 90 में हम लोग 10 घटा देंगे तो 80 होगा। और इन दोनों के बीच का गैप फिर कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है 69 लिखा हुआ है। अब 69 लिखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि 10 गैप के बाद यहाँ पे कितना का गैप होना चाहिए, 10 के बाद इन दोनों के बीच का जो गैप है वो होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक ना, -11। और उसके बाद तो 11 में इतना ही आएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप होना चाहिए 12 का गैप होना चाहिए। तो हम लोग 12 के साथ 69 को अगर घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 57। तो हमको पता चल गया यहाँ पे 57 होने वाला है, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर क्वेश्चन को भी फॉलो करेंगे। क्या क्या लिखा है देखिए, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 का है, तो -5 लिख देता हूँ। इन दोनों का बीच का गैप कितना है, देखिए -4 है, 15 में 11 घटाएंगे 4 ही बचेगा। तो 5 के बाद 5 4 और है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, एक अनुमानिक है। तो यहाँ पे -3 होना चाहिए। तो -3 मतलब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। फिर इन दोनों के बीच का गैप 2 होना चाहिए, ठीक ना। तो 8 में फिर 2 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर इन दोनों का बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि है। 6 में 1 घटाएंगे 5 बचेगा ना, तो 5 ही हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो यहाँ तक देखिए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पूरा हल भी हो चुका है बहुत आसानी से। यहाँ पे जो नीचे नीचे हम लोग लिख के रखे थे रेड से, ये आपको नहीं लिखना है। जो मैं आपको बता रहा था कि ये आपको नीचे नीचे जो मैं लिखा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा था ऊपर नीचे, ये आपको नहीं लिखना है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आपका देखिए खाली नंबर कैसे पता करना है उसको मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट्स में जाके आप लोग बता सकते हैं कि आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा। चलिए इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको बताऊँगा कि कैसे हल कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है 043, और 0 पहला नंबर में तो घात 1 लिखा है, 4 दूसरा नंबर में तो घात 2 लिखा है, और 3 जो है तीसरा नंबर पे इसलिए घात 3 लिखा है। और घात जितना होता है हम लोग उसी संख्या को उतनी बार गुना करते हैं, आप लोग को मालूम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 को 1 बार गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिये 9, 3 निये 27 हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 043 हमको प्राप्त हुआ। तो इसी नियम के अनुसार, ये जो नियम पहले दिया गया है, ठीक ना, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देख के हमको जो समझ में आया उसी बेस पे हम लोग अभी इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसके जैसे हम लोग देखिए 063 दिया है, तो 0 पहला नंबर पे तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 6 दूसरा नंबर पे है, और 3 जो है तीसरा नंबर पे है। इसमें हल करेंगे, 0 को 2 बार 1 बार गुना करेंगे तो 0 आएगा, 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 छक्के 36 होगा, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। तो अब लोग हम लोग अगर 36 27 इन सभी को जोड़ दें आपस में तो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 6 और 7 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल 1, यहाँ पे 6, तो 63, और यहाँ पे 0 का 0 ही होगा। देखिए बहुत आसानी से हल हो चुका है। पहला जैसे देख के हम लोग पहला प्रश्न हल कर चुके हैं, ऐसे ही दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे भी 1 पहले नंबर पे तो 1 घात होगा, फिर प्लस के बाद 7 दूसरा नंबर पे तो घात 2, और 5 तीसरा नंबर पे तो घात 3, और इसके बाद हम लोग बराबर देके इसमें फिर लिखेंगे, 1 को 1 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 होगा, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 5 पंजे 25 होता है, और 25 को फिर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 5, और इन तीनों संख्याओं को अगर आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 49 और 1 हो जाएगा 50, 50 और 125 हो जाएगा 175। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा दूसरा भी सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में भी सेम यही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे 5 पहला नंबर पे है, 1 दूसरा नंबर पे है, 8 तीसरा नंबर पे है। 5 को 1 बार गुना करेंगे 5 ही आएगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, और 8 को 3 बार गुना करेंगे 8 अट्ठे 64, और 64 को फिर 8 से अगर गुना करेंगे तो देखिए 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 6 अट्ठे 48, और 3 हो जाएगा आपका 51, मतलब 512 प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 518 हमको प्राप्त होगा। बहुत सिंपल है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बाद चौथा जो प्रश्न है। चौथा प्रश्न में लिखा है, देखिए 1 पहला नंबर पे तो 1 का घात 1 होगा, 3 जो है दूसरा नंबर पे तो 3 का घात 2, 0 तीसरा नंबर पे इसलिए 0 का घात 3, 6 चौथा नंबर पे इसलिए 6 का घात 4। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 1 को 1 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 आएगा, 3 3 9, 0 को 2 बार गुना करेंगे 0 ही आएगा,
और 3 बार गुना करेंगे 0 आएगा, और 6 को 4 बार गुना करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि 6 छक्के कितना होता है, 36 होता है, ठीक ना। और इसको फिर से 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा इसमें 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3, 3 छक्के 18 और 3 21, और ये हो गया कितना, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये हो गया 4 बार। तो फिर गुना कर देंगे तो यहाँ पे 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, और इस प्रकार से हो जाएगा, हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 1296, और इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1306। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।